जो 750-60 का जो प्राइस आता है वहां पर आए तो एक बार के लिए पूरी पोजीशन निकल जाए। ओके सर, अभी हम पावर की बात कर रहे थे, उसमें आई थिंक आपने टाटा पावर को ही पिक किया था, आपने कहा था कि पॉजिटिव लग रहा है, या फिर कुछ और नाम था वहां पर? ऋषि सही था, टाटा पावर ही था, पर अभी जो 367 चल रहा है अपने को 355 के पास में लॉन्ग पोजीशन बनानी है और एक 10-15 यहाँ पर ऐड करना है। जी हमारे एक दर्शक ये जानना चाह रहे हैं क्या टाटा पावर को फिलहाल बाय करके चल सकते हैं सर? ऋषि जी वही मैं कह रहा हूँ आपको, 355 का एक डिप आता और 12-13 रुपए का वहां पे लॉन्ग बनानी है, तो वहां से अपना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, जहां अपने टारगेट 365, 75 और 85 होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो टाटा पावर जो है सर की पॉजिटिव लिस्ट में शामिल है, तो आप बिल्कुल इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। कपी केक इनकी आईडी का नाम है, कह रही हैं कि व्हेन विल हिंदुस्तान कॉपर क्रॉस 590? हिंदुस्तान कॉपर जो है 590 को कब क्रॉस करेगा सर? अभी 575 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 1.59% ऊपर की तरफ आज के दिन में। आज का हाई 589.80 था, जस्ट उनके लेवल से रह गया। मेरे हिसाब से उनका लेवल वेडनेसडे या थर्सडे को क्रॉस हो जाना चाहिए। चलिए, तो आप अपने फिंगर क्रॉस करके चल सकते हैं, बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं ये हिट करता हुआ जरूर नजर आएगा। रिलायंस बाय ऑन डिप और नॉट, हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये जानना चाह रहे हैं रिलायंस को सर डिप पे बाय करें? और उसी रिलायंस में 1320 का अच्छा सपोर्ट है, वहां पे लॉन्ग किया जा सकता है। पर आज क्या हुआ, एक न्यूज आ रही है कि सऊदी अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी उस पर अटैक करने की कोशिश की गई है। अगर जब वो उस पर अटैक होता है तो शायद ये रिलायंस के लिए और नेगेटिव हो सकता है, तो फिलहाल रिलायंस के लिए अवॉइड करें। मंडे को वेडनेसडे को अगर जो 1330 आसपास में मिलता है तो 1320 का स्टॉप लॉस ला के लॉन्ग करें, ओवरनाइट ये पोजीशन लेके फिलहाल के लिए। ओके, और नाउ आपको पोजीशन के लिए बिल्कुल अभी थोड़ा सा वेट करके चलिए, उसके बाद जो है जब थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो कूल डाउन होते हुए नजर आए, उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभिषेक जी हैं, कह रहे हैं कि तेजस नेटवर्क फिलहाल ले सकते हैं सर। तेजस नेटवर्क में जिस तरीके के हमने अपसाइड मोमेंट आते हुए देखिए, आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यू होने वाला है, तो यहाँ पर खरीदारी कर ली जाए? और वैसे तेजस नेटवर्क में पोजीशन बनानी है तो 503 के ऊपर बनाएंगे, स्टॉप लॉस लाइन में 470 का और अपने टारगेट होंगे 540 और 570। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इन टारगेट्स को आप कंसीडर करके चल सकते हैं अगर आपको तेजस नेटवर्क में अपनी पोजीशन को बनाना है तो। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इनके आईडी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 10 शेयर्स हैं एट द प्राइस 2170, क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? रोसी स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है और अभी भी वीकनेस दिखा रहा है, तो नई पोजीशन के लिए स्ट्रिक्टली अवॉइड है। और किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 920 का स्टॉप लॉस बना ले, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है, तो आप अपनी पोजीशन से लॉन्ग पोजीशन से बाहर आ गए। चलिए, एक और सवाल है सर, यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या मैं HDFC से निकल करके अडानी ग्रीन में जा सकता हूँ, या फिर कोई और शेयर है जिसमें भी जाना ठीक रहेगा? कह रहे सजेस्ट कर दीजिए सर, बहुत एहसान होगा। अरे सर, आपके सवालों के जवाब बिल्कुल दिए जाएंगे यहाँ पर। सर HDFC से निकलकर अडानी ग्रीन में जाया जा सकता है, या फिर कहीं और शिफ्ट किया जाए अपने कैपिटल को? अडानी ग्रीन तो मैडम स्ट्रिक्टली अवॉइड है। एचडीएफसी जैसा आप ब्लू चिप को काउंटर को छोड़ के आप मिड कैप में जा रहे हो, फिलहाल जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो बेटर है एक दो दिन बाजार स्टेबल हो जाए तब आप एचडीएफसी को ही लॉन्ग करें, क्योंकि अगर जब बाजार में रिकवरी आनी है तो एचडीएफसी को तो चलना ही पड़ेगा। तो आप बेटर है, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक्स है मिड कैप वाले, अगर बाजार में और ज्यादा करेक्शन बढ़ा तो ये शायद 850 भी आराम से आ सकता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पे आप अपनी नजर बना करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सपना जी का क्वेश्चन है, एस्टेल लिमिटेड और सेमेंस में जानना चाह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री के लिए आपकी क्या एडवाइस है? वैसे खराब बाजार में भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1590 का इसका ओपन लो है, तो जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक बुलिश है। और किसी को लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो करंट प्राइस पे इसको ऐड कर सकते हैं,
टारगेट रहेंगे 1700, 1750 और 1800, शायद हफ्ते 10 दिन में टारगेट आ जाने चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना 1590। ओके सर, सीमेंस में आपकी क्या राय रहेगी यहाँ पर? रोजी, सीमेंस में रैली के बाद में हल्का हल्का करेक्शन चालू हुआ है, तो किसी के पास लॉन्ग है जो लॉन्ग से एक बार एग्जिट कर दे। एग्रेसिव ट्रेडर है, करंट प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 3440 का, टारगेट रहेंगे 3300, 3250 और 3200। चलिए, सिद्धार्थ शर्मा ये हमारे प्राइम मेंबर हैं, केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर फ्रेश बाय किया जा सकता है क्या सर? रोशी, ये स्टॉक जब तक 400 के नीचे ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग पोजीशन के लिए स्ट्रिक्टली अवॉइड है, और इसमें वीकनेस बढ़ सकती है। 350 का लेवल ब्रेक करेगा तो और वीकनेस बढ़ सकती है इसमें। चलिए ठीक है। बीसीसी कब रिकवर होगा? बी के चावड़ा जी का क्वेश्चन है यहाँ पर। सर, बीसीसीएल आईपीओ के बाद जो है काफी ज्यादा जो है लोगों की वॉच लिस्ट में शामिल हो चुका है, आपका नजरिया क्या है इस पर? रोशी, आवाज कट रही है आपकी। सर, बीसीसीएल के बारे में जानना चाह रहे थे, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि कब रिकवरी आती हुई हमें इसमें नजर आएगी। मैडम, ये भाटिया केमिकल करके जो है 180 का लोअर सर्किट वाला स्टॉक। सब भारत कुकिंग कोल। Okay. 32 पर चल रहा है, आज 1.92% नीचे। रोशी, ये स्टॉक जब तक 36 के नीचे ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग पोजीशन के लिए अवॉइड है, और किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 31 का स्टॉप लॉस लगा ले। उसके नीचे ट्रेड करेगा तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए चावड़ा साहब, और अगर उसके नीचे जाता है तो आपके लिए दिक्कतें और हो सकती है। यहाँ पर धर्म जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एसजी मार्ट इन्होंने होल्ड किया हुआ है 370 पर, अब आगे के टारगेट जानना चाह रहे हैं। उन्होंने अच्छी बाइंग किया हुआ है, स्टॉक अच्छा लग रहा है अभी। 460 के स्टॉप लॉस लाके बने रहे। इनके आगे के टारगेट 500 और 525 और 550 रखें। चलिए, प्रांजल दास कह रहे हैं कि सुरक्षा डायग्नोस्टिक खरीदा जा सकता है क्या सर? उसे सुरक्षा वीक लग रहा है। 285 के ऊपर ट्रेड करेगा तभी लॉन्ग करेंगे। जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग से स्ट्रिक्टली दूर रहेंगे, और किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 250 का स्टॉप लॉस लगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सर को स्ट्रक्चर जो है इसका वीक नजर आ रहा है।